सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी की चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन की चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, बहुत सुंदर कथा के नाम बा कि कुंवारी लड़की के छकना पुत्र के कहानी। आए एक कथा से यह सुने की मिली कि एगो कुंवारी लड़की बिना शादी भइले कैसे माँ बनल बड़ी, बिन ब्याही माँ, आ काहे प्रस्ताव रखले बड़ी बिना शादी के एगो पुत्र के जन्म देवे खातिर, कौना कारण से कौना वजह से बड़ा ही ज्ञानवर्धक आ भाव कर दे वाला कथा बा दीदी। देखी कथा के जब पूरा सुनल जाला गुरु बहना, तब जाके कोनो भी कथा के निचोड़ लास्ट में समझ में आवेला। कोनो भी कथा कहानी गलत ना होला, समझला के फिर बा तो लास्ट तक सुनी। देखें एगो लड़की के हिम्मत ताकत एक कथा से सुने के समझे के मिली। ताई कथा के शुरू करिया। एगो गांव में एगो पंडित जी रहले। पंडित जी के एगो बेटी रहे बहुत सुंदर। जौना नगर में राजधानी रहे वही नगर में वो लोग के घर रहे। वो देश के वो नगर के जहाँ राजधानी रहे वही गांव में वो पंडित जी के घर रहे। पंडित जी वो राजा जौन रहले, वो राजा के घरे एक दिन पड़ोसी देश के जौन बगल में राज रहे वही राज के वो राजा के मित्र जौन रहले, वो मित्र के बेटा ए राजा के यहाँ आई रहले। ए राजा के यहाँ आई रहले मेहमान बन के घूम घाम करे। आई है माघ के महीना रहे, यह माघ के ठंडा के दिन रहे। वही समय में वो राजा के बेटा अपना एक पड़ोसी मित्र के, अपना पिता के मित्र के दरबार में आई रहले। दरबार में जब आई रहले तो खाना पीना सब भइला के बाद में रात के समय में उनका लेटरिन लागल। उ लेटरिन करे खातिर घर से निकल के बाहर गईले। बाहर जब गईले तो बाहर एगो पोखरी रहे। वो पोखरी के पानी जब उछुअले ते माघ के महीना रात के समय बहुत पानी ठंडा रहे। माघ के मौसम में तो मालूम बा कि कैसन मौसम हो जाला, कितना ठंड पड़ेला, हाथ गोड़ एकदम कठुआ जाला, अंगरे लागेला। तो जब वो पानी छुअले राजा के लइका तो एकदम उनकर हाथ कठुआ के अंगरे लागल। बहुत उनका ठंडा महसूस भइल। बहुत ठंडा जब महसूस भइल तो फिर राज दरबार में अइले। राज दरबार में जब अइले तो बिहान भइले। वो राजा से कहले कि राजा साहेब रुआ घर से बहरे, रुआ घरवा से बहरे जौन पोखरिया रहल, उ पोखरिया के पनिया बहुत ठंडा बा। देखी हम जब छुअनी हो तो हमार हाथ अंगरे लागल हो। आ देखी हमारे एगो प्रस्ताव बा कि जे भी रात भर पानी में खड़ा हो जाई ओकरा के हम अपन आधा राज आधा पाट दिवा देहेम। काहे कि बहुत ठंडा पानी बा। यदि कोई तैयार हो जाई ओ पोखरी में रात भर केहू खड़ा हो जाई, यदि बा कोई में हिम्मत तो केहू खड़ा हो जाई तो हम उनका के आधा राज आधा पाट दिवा देहेम। अभी बात के ओ पूरा गांव में नगर में चारों ओर एकर सूचना दियाई कि यदि कोई रात भर ओ पोखरा के पानी में अपन रात समय बिताई तो पड़ोसी देश के राजा के बेटा कहत रहे कि हम अपन आधा राज आधा पाट दे देम।
अब तैयार कोई ना भइल। वो गांव में जौन एगो ब्राह्मण रहले, बहुत गरीब रहले, उनकर एगो बेटी रहे, बहुत सुंदर सयान रहे बेटी। बेटी जब सुनलस तो अपना बाबूजी से कहलस कि ये बाबूजी, जाके बोल दी कि हम तैयार बने वो पानी में खड़ा होके बदे। तो उनकर बाबूजी कहले कि ए बेटा, तू इतना कठोर काम काहे करे खातिर तैयार बाड़ू? ई तोहरा बस के बात नहीं खे। ये माघ के महीना में, ये माघ के महीना में इतना ठंड में, वो रात के समय में तू कैसे वो पोखरी में खड़ा रहबू? ऐसा ना कर। कहलस लड़की कि ना बाबूजी, रोज जाके कह दी एक रात के समय बा, एक रात यदि हम थोड़ा सा कष्ट उठा लेता ने तो हमने के आधा राज आधा पाट मिल जाई, तो हमने के जीवन सुख में बदल जाई। लड़की कहलस। लड़की सुनले रहे कि आधा राज आधा पाट मिले वाला बा, तो वही से वो लड़की उतना कष्ट उठावे खातिर, अपना माता पिता के दुख दूर करे खातिर वो निश्चित कैला कि हम पानी में खड़ा होके। कितनो पंडित जी समझौले, कितनो समझौले, लेकिन लड़की माने के तैयार ना भइली। कहली कि ना बाबूजी, कुछ ना होई, एक रात के बात बा, कुछ ना होई, हम पानी में खड़ी आए, रउआ जाके वो राजा से बोल दी। अब पंडित जी जाके दरबार में कहले कि ये पंडित जी, ए राजा साहब, देखी हमार बेटी जौन बिया, हमार बेटी तैयार भइल बिया वो पानी में खड़ा होके खातिर। तो राजा साहब कहले कि ठीक बा, जब ऐसा बात बा तो आज के रात तू अपना बेटी के कह पानी में खड़ा होके के। और राजा के बेटा जौन आई रहले कहले कि ठीक बा, यदि रात भरो पानी में खड़ा रहिए, ए परीक्षा में यदि पास हो जाइए तो हमरा तरफ से उनका आधा राजपाट आ मुंह मंगा इनाम बा। अब रात भइल, रात के समय में वो लड़की गई बिया आ जाके वो पोखरा में खड़ा हो गई आ ओकर देख रेख करे खातिर कि कहीं निकल के बाहर मत चल जाए। वो घाट पर राजा साहब दो चार गो सैनिक लगा दिले उनकर देख रेख करे खातिर। सैनिक लोग घूमे फिरे, अपन पूरा गर्मी के कपड़ा लगौले रहे, पालो पालो करके देख रेख करत रहे। लड़की जौन बा पूरा रात भर बेचारी बिता दहली। जब बिता देली तो खबर दरबार में गई। सैनिक पुलिस लोग कहलस, वो लड़की के बाप जाके कहले कि ये राजा साहब, हमार लड़की जौन बिया पूरा रात बिता देलस। अब रउआ कहें, रउआ दरबार में जे राजकुमार आई बड़े उनका से कहीं कि वो अपन वचन पूरा करस। अब वो राजकुमार जौन रहले वो घबराए लगले, वो घबराए लगले। वो सोचले कि ये तो ऐसा मुश्किल काम बा कि तो कोई से हो ना पाई, कोई एकरा के सकारी ना। वही से वो ऐसा प्रस्ताव रख दिले रहले। आ तो एगो राजकुमार रहले, उनकर तो धन दौलत में राज में अधिकार रहे ना, काहे कि उनकर राज के राजा मालिक अभी उनकर पिता रहले, उनकर कोनो बस ना रहे। अभी घबराए लगले कि दादा हम कैसे अपना पिताजी से जाके कहें कि ये ब्राह्मण के आधा राज आधा पाट दे देवे के, ये तो बड़ा हम मुश्किल में पड़ गए। अब वो राजकुमार बुद्धि लगावे लगले, दिमाग लगावे लगले, कहले कि ये पंडित जी, रउआ जाके अपना लड़की से पूछ के आई कि वो कैसे रात भर में खड़ा रही हो। इतना ठंड में हम तो थोड़ा सा हाथ लगौनी पानी में तो हमार ई दशा ई दुर्गति भइल ठंड के मारे। आ वो कैसे खड़ा रही हो, कौना आधार से रात भर बितौले बड़ी, जाके उनका से पूछ के आई कैसे रात पूरा बितौले बड़ी पानी में। अब पंडित जी आके अपना लड़की से पूछले कि ये बेटी, ई बताओ तू इतना मुश्किल इतना बड़का रात होला ठंडा के मौसम में, अब तू कैसे पूरा रात बिता दिले बड़ू ये पानी में, कौना सहारा से कौना हिसाब से तू बितौलू हो, कैसे ही रात तोहर कटल हो। तो लड़की कहलस कि ये पिताजी देखें,
ई रात हम कैसे कटनी हम। राजा के दरबार में ऊपर एगो लालटेन जरत रहा। वो लालटेन के लाइट जौन रहा वही लाइट और हम अपन ध्यान करके मतलब ई पानी में हम खड़ा बने ई ध्यान अपन हटा देने सीधे वो लाइट के ओरी हम अपन ध्यान लगा देने और वही के देखते देखते वही रोशनी के वही लाइट के देखते देखते हम अपन ये पूरा रात काट लेने। काहे कि जब हम अपन ध्यान अलग ना हटौते तो ई पानी के ठंडी जौन बा वो हमरा के महसूस करित। ई पानी के ठंडा हमरा के ये पानी में रहे ना दीत, ई ठंडी रहे ना दीत। लेकिन जब ई मन ई ध्यान जब हम दूर कैनी अलग कैनी कहीं अलग अपन ध्यान के लिए जाके केंद्रित कैनी तब जाके ई काम संभव भइल। हम थोड़ा सा भी महसूस ना होके देनी कि हम कहीं पानी में खड़ा बने, सीधे हम अपना ध्यान के अपना मन के अलग जगह जाके लगा देनी, अपना मन के अलग केंद्रित कर देनी। जब मन कहीं अलग चल जाला ए गुरु बहिना, जब मन कहीं अलग चल जाला तब कौनो काम करत रह जाला, कौनो काम बिगड़ जाला, हाथ आग में पड़ जाला लेकिन फिर भी महसूस ना होला। तो ठीक वही तरह वो लड़की अपन ध्यान अपन मन वो लाइट पर लगोले रहे तो वो साफ साफ बता दहलस। अभी पंडित जी जाके कहले कि ये राजा साहेब वीरेश कुमार हमार लड़की रउआ छत पर जो लाइट बरत रह वही लाइट के देख के पूरा रात काट ले बड़ी। वो लाइट पर अपन ध्यान लगा दिले रही हो और वही लाइट के आधार से पूरा रात बिता दिले बड़ी। अब देखी दीदी ई राजा के बेटा अभी इनकार करे लगले, कहत रहे कि तब तई अपना दम पर अपना ताकत पर ई लड़की पानी में नहीं रात बितौले। काहे कि ई त राजा के लालटेन देख के रात बितौले बड़ी, ई त राजा के घर के लाइट पर अपन ध्यान रखले रही हो। एकर मतलब भइल कि ई लड़की अपना दम से अपना ताकत से ई रात के कटित नहीं कैले, ई पानी में ई दूसरा के राजा के आधार से खड़ा भई रही हो। तो इनका कुछ ना मिली, इनका कुछ मिले वाला नहीं थे। काहे कि जी अपना दम पर खड़ा रहित अभी अपना जबान से मुकरे लगले। पंडित जी बहुत कुछ कहले कि ना राजा साहेब ऐसा बात नहीं के ध्यान उनकर रख हो गए वो लाइट के ओर, लेकिन खड़ा तो पानी में रही हो। रात भर हमर बेटी आधा राज आधा पाट के लोभ लालच से पूरा ठंडी में अपन रात बितौले बिया। रउआ इतना निर्दयी कठोर वचन मत बोली ए राजा साहेब। लेकिन वो लड़का एकदम साफ साफ मुकर गई, कहलस कि ना कुछ ना मिली तोहरा लड़की के, तोहार लड़की अपना दम पर खड़ा नहीं थी, वो तो राजा के लाइट देख के खड़ा भई रही है, उनका कुछ मिले वाला नहीं थे। अब कितनो केहू कुछ कहलस लड़का तैयार ना भइल, कहलस कि ना कुछ मिले वाला नहीं थे। अब पंडित जी आके अपना घरे अपना लड़की से जब कहले कि ऐसे बात बा बेटा, वो राजकुमार जौन बा बहुत चलाक होशियार बा, धोखाबाज बा, धोखा दे दिलक, अपना जबान से पलट गई, मुकर गईलू। लड़की सुनलक तो लड़की के बहुत टेंशन भइल। काहे कि बेचारी धन दौलत के लालच में उतना कठोर तपस्या के बराबर रहे, उतना कठोर तपस्या रात भर पानी में बितौले रहे कि कुछ हमने के मिल जाए धन दौलत तो हमने के गरीबी दूर हो जाए। लेकिन वो राजकुमार जौन बा अपना जबान से पलट गई। लड़की अपना मन में ठान ले लिए गुरु बहिना, कहतरी कि ठीक बा राजकुमार तू अपना जबान से मुकर गईल, लेकिन यदि असली बाप के हम बेटी होते तो तोहरा से छकना पुत्र ना जन्मा लेने आओ राजघराना के बहू ना बन गई तो तू फेन कहिए एगो ब्राह्मण के ना बल्कि एगो डोम के बेटी हियो। अपना आप के लड़की ठाना तिया मन में
कहतिया कि एक बाप के बेटी होखेम, असली ब्राह्मण के बेटी होखेम, तो तोहरा से छकना पुत्र जन्माएम बिना शादी भइले। ओकरा बाद में जाके तोहरा राज के आवे वाला उत्तराधिकारी हमार बेटा बनी। तू राजा के बेटा हो, तू छत्री बाड़, तो हम एगो ब्राह्मण के लड़की हई। लड़की अपना मन में ठान लेला सी बात, ठान के ओकरे बाद में उ राजकुमार के कहीं कहीं घूमे फिरे जास तो उ चीन लेलस। उ राजकुमार उ लड़की के तना देखले रहले, सीधे ओकरा पिता से बात होके, उ पंडित जी से बात होके, लेकिन उ लड़की उनका के पहचान लेलक, देख लेलस। ओकरे बाद में 2 दिन 4 दिन रह के घूम के उ राजकुमार अपने देश के चल गईले। अपना देश के जब चल गईले तो ये लड़की एगो अपन सहेली तैयार कैली। एगो अपन सहेली तैयार करके आ कुछ खाए पिए के 2-4 महीना के खाए पिए के कुछ राशन तैयार कैली। आ राशन तैयार करके आ अपना माता पिता से कह के आ उ चल गई वो राजा के दरबार में। वो राजा के बगीचा जौन रहे, फुलवारी, बहुत सुंदर फुलवारी रहे, घर के सामने पड़त रहे। वही फुलवारी में ले जाके वो तमुआ तान देली, जैसे निटुआ नगारी तमुआ तान देवेला। एगो समझे कि निटुन के भेष बना लेली। वो निटुन के भेष बना के आ जाके उ तमुआ तान देली। आ तमुआ तान के ये दोनों जने उ आ उनकर एगो सहेली रहली, दोनों जने वही में रहे लगलो। वही में रहे लगलो, वही में खाना पीना बनावे लो। कहीं से फुलवारी में से लकड़ी जरना चुन चान के लिए आवे लो, दाल चाउर घर से ले गई रहे लो, खाना बनावे लोग रहे लगलो। अब रहते रहते उ राजकुमार जौन रहले, उ राजकुमार ये बगीचा में टहले आवस। जब टहले आवस 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब बीतल तो लड़की पंडित जी की बेटी जौन रहे बहुत सुंदर रहे, बहुत सुंदर रहे। अभी जब वो आवस तो लड़की और खूब सुंदर सज धज के तैयार रहे, बगीचा में बैठे, घूमे, हंसे, मुस्काए। अभी सब जब राजकुमार आवे लगले तो लड़की के ऊपर उनकर ध्यान पड़े लगल। लड़की के ऊपर ध्यान पड़े लगल। देखते देखते धीरे धीरे वो लोग से बतियाए के कोशिश करे लगले। बातचीत करते 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 उनका मन में वो लड़की के प्रति प्रेम के भाव जाग गई। वो लड़की से बतियाते बतियाते, नजर से नजर मिलाते मिलाते उनका प्रेम के भाव जाग गई। अब वो लड़की के वो तमुआ में वो आन जानापन शुरू कर दिले। आते जाते प्रेम के सिलसिला आगे बढ़ गई, प्रेम के सिलसिला आगे बढ़ गई। उनकर सांझ बिहान वही जब बीते लगल, बीतत बीतत का भइल कि लड़की गर्भवती हो गई। जब लड़की गर्भवती हो गई ओकरा मालूम पड़ गई तो वो राजा से कहलस कि ये राजा साहब देखी, हम तो ठहरने नेटुन के जात, आ हम आज यहाँ बिहान यहाँ से तो छोड़ के हम चल जाए, लेकिन राउर याद कैसे रही? रउआ हमरा के अपन निशानी कुछ दे दी जो हम कहीं भी रहें तो देख के रउआ के याद करें, अपना मन में राउर प्रेम राउर प्यार के जिंदा रखें, मन में बसौले रहें रउआ के। रउआ सिवाय आज के बाद कोई के ना देखें, रउआ अपने वो निशानी हमरा के दे दी। राजा कहले, राजकुमार कहले हाँ कि काहे ना। उ का कहले कि अपना अंगूठी में, अपना अंगुरी में एगो हीरा के अंगूठी पहिरले रहले, जौन उनकर हीरा के अंगूठी उनकर बाबूजी उनका के देले रहले बनवा के। उहे हीरा के अंगूठी राजा का कहले कि वो पंडित जी के बेटी के हाथ में पहिरा देले। पंडित जी के बेटी के हाथ में जब पहिरा देले तो वो खुशी खुशी वहां से वो अंगूठी ले लेली।
आ लेके कुछ दिन के बाद वहां से वो अपन डेढ़ा डंटा 5-7 महीना बीते लागल, वो अपन डेढ़ा डंटा वहां से तुर देली। वो अपन डेढ़ा डंटा जब तुर देली, तुर के चलेली अपना गांव में। जब अपना गांव में अली तो वो एगो बेटा के जन्म दिली। बेटा के जब जन्म दिली तब जन्म दिले के बाद कुछ दिन के बाद कहली अपना बाबूजी से, उनके गांव में अगर कोई से डर ना रहे, काहे कि वो सब समाज के सामने में वैसन अपना आप के मन में ठनले रहली, प्रस्ताव ले रहली, उससे उनका कोनो डर ना रहे। अब का कैली कि वो लड़का के उठौली और उठा के कहली कि बाबूजी अब हम अपन लड़ाई हम अपने लड़ेम, अब हम अपन लड़का लेके हम अपना घरे, हम अपना देश के जातानी। कहले उनकर बाबूजी कि बड़ा मुश्किल बा बेटा, तोहरा के राज दरबार के लोग स्वीकार ना करी, कोई ये बात पर विश्वास ना करी कि राजकुमार के बेटा हुए। कहली कि बाबूजी रुआ निश्चिंत रही, रुआ हमरा के जाए दी। अब वहां से अपन बेटा उठौली, बेटा उठा के आ लेके गईली वो राजा के यहाँ। राजा के यहाँ गईली तो जाके सीधे राजा के सामने में वो लड़का के रखली। कहली कि ये राजा साहेब हैराउर पोता हो। राजा सुन के एकदम आग बबूला हो गए कि ऐसा पागल कहाँ से आ गई, ऐसा पागल कहाँ से आ गई। सीधे कहती है कि इराउर पोता हुए। राजा मार धर करे लगले। कहली कि ये राजा साहेब मार धर मत करी, रउआ ई बेटा के जामल हुए, हमरा और बहू है। रउआ अपना बेटा के बुलवा के और वो पूछ ली। राजकुमार के राजा बुलौले, कहले कि हम इनका के नहीं चिन्हत, ई के हई का हई, हम का जाने गनी, ई काहे इसे बोलो तरी, काहे इसे बोलो तरी, काहे इसे कह तरी। तो कहलस लड़की कि ठीक बा, रउआ कैसे नहीं चिन्हत, रउआ बगीचा में कुछ दिन पहले तो हम तमुआ तनले रहनी हो, और रउआ हमरा बगीचा में हमरा तमुआ में रउआ आवत रहनी हो, जात रहनी हो, रउआ कैसे नहीं चिन्हत। रउआ प्रेम के वजह से, रउआ नजदीकी की वजह से, लगाव की वजह से हम गर्भवती बहनी, ओकरे बाद ई बेटा भइल बा। रउआ ई बात के मालूम बा, जानकारी बा, रउआ कैसे कहतानी। कहले कि ना हम नहीं चिन्हत, हम नहीं जानत, ई सरासर गलत बात बा। बाबूजी अपना बाबूजी से कहे लगले कि ना ना हम एगो ई आई रही है, नेटवन बन रही है, लेकिन हम इनका से नहीं मिलल जुलल कहियो। ई सरासर हमरा के इल्जाम लगाओ तरी, झूठ बोलो तरी, ई गलत बात बा बाबूजी। ई कहाँ के न कहाँ के लड़का लिया के अपटकतिया, हमने के मुड़ी पर थोपतिया। लड़की कहलस कि ठीक बा, घबराई मत राजा साहेब, रउआ पुरखे न चाही, रउआ पुरखे न चाही कि राउर बेटा हमरा से मिलत रहे हैं कि ना मिलत रहे हैं। अब वो लड़की के जौन अंगूठी राजकुमार दिले रहले, उहे अंगूठी निकाल के कहली कि ये राजा साहेब, सबसे पहला ये अंगूठी के रउआ पहचानी कि अंगूठी के कार हो। राजा पहचान गईले। राजा कहले तो हमरा राजकुमार के अंगूठी हो, ये अंगूठी तो हम उनका के दिले बानी। तो कहली कि जब रउआ राजकुमार के अंगूठी हो तो ये बताएं कि ये अंगूठी हमरा पास कैसे आ गई बा। जब ये राजकुमार और हमरा से मिलजुल नहीं खन रखले तो ये बताई कि अंगूठी हमरा पास आयल बा कैसे। अब राजकुमार के वो राजा पूछे लगले तो राजकुमार जौन बा इनकार करे लगले। कहले कि ना हमार अंगूठी, पूछले कि कहाँ बा तोहर अंगूठी, जब तोहरा के हम अंगूठी दिले रही। कहस कि कहीं भुला गई हुई, कहीं गिर गई हुई। कहले राजा कि ना, जब कहीं गिर गई रही, भुला गई रही, तो लड़की के पास कहाँ से आई थी अंगूठी। गिरले रही मानतनी, तो जब तक तू एकरा तमुआ में ना गई रहत, जौन राउटी तनले रखी में ना गई रहत,
तो तोहरा तई तब ये लड़की के तई औंठी ना मिली, तू तो कुल में दाग लगा दिल। अभी लड़की के हम कौन उपाय करें? हमरा तो राज दरबार में बहुत बड़का कलंक लाग गई एगो। अभी लड़की के हम उ लगले राजा कुछ लोभ लालच रुपया पैसा देवे के कहे लगले कि कुछ रुपया पैसा बेटी ले लो आ तू यहाँ से चल जा। हमरा राज में हमरा ऊपर बहुत बड़का एगो कलंक के धावा लग जाई, हम राजा लायक ना रह जाए, बहुत बेइज्जती बहुत बदनामी हुई हमार। तो लड़की कहलस कि ना राजा साहेब देखें, ये तो हम कोनो नेटुन ना है, रउआ अपना इज्जत पर, रउआ अपना मान मर्यादा पर कितना ख्याल बा। वही तरह तो हम एगो गरीब के लड़की रही आ रात भर ठंडा में पानी में खड़ा रही आ राउर बेटा जबान दे दिले कि जे रात भर पानी में खड़ा रही ओकरा के हम अपन आधा राज आधा पाट दे। आ जब हम परीक्षा में पास हो गए तो ये अपना जबान से मुकर गईले। तका राउर मान प्रतिष्ठा बा, इज्जत बा, हमनी के गरीब के कुछ नहीं खे। हम तो लोग से लालच से खड़ा रही वो पानी में, लेकिन ये अपना जबान से मुकर गईले। का बड़ लोग के जबान के कोनो मोल ना होला? जब रउआ कहत नहीं कि हमारी इज्जत मान प्रतिष्ठा खत्म हो जाई तो वो मेरा कहाँ गई रहे राउर मान प्रतिष्ठा इज्जत? जे ये अपना जबान से ये मुकर गईले, पलट गईले, कईल वादा कईल देहल बचन से इनकार हो गईले। का ओसे राउर शान शौकत नहीं खत्म हो सकत? उहे लड़की हम हई। पूछी रहो अपना बेटा से, पूछले कि का मामला बा। राजकुमार सब कह के सुनौले बतौले, कहले कि हाँ पिताजी ये बात सही बा। तो कहले राजा कि तू मुकर काहे गईल? जब लड़की पानी में रात भर खड़ा उतर गई, अपना परीक्षा में पास हो गई, तो तू हमरा से कहला काहे ना? तो कहलस लड़की कि हम वही दिन अपना मन में ठान लेनी, विचार कैनी कि एक बाप के बेटी होखेम, एक ब्राह्मण के बेटी होखेम, तो तू राजा के बेटा हुआ, हम गरीब के बेटी होखेम, तो तोहरा से हम अपन बदला लेके छोड़ेम, छकना पुत्र जन्मा के छोड़ेम। तो उहे ये सब हमरा नाटक करे के पड़ल हो। उहे लड़की हम हई, हम कोनो नेटुई नुटुई ना हई। राजा सुन के कुछ उनका दुख महसूस भइल, लेकिन वो लड़की के हिम्मत देख के, वो लड़की के मन के बुलंदी देख के राजा खुश भइले। खुशी खुशी वो लड़की के स्वीकार कैले, कहले कि ठीक बा बेटा, तू एगो बहुत ही ताकतवर हिम्मत वाली लड़की बाड़ू, जे तू आज ऐसन ऐसन जबान के, जरा जबान के कोनो मोल नहीं खे, वैल्यू नहीं खे अपना जीवन में, वैसन आदमी के तू ठिकाना लगोले बाड़ू। बहुत बहुत तोहर धन्यवाद बा, तू अच्छा काम कैले बाड़ू। राजा साहब स्वीकार कैले, कहले कि कोनो दिक्कत टेंशन नहीं के, पूरा राज पूरा नगर में डुगी पिटवा के हम तोहर सम्मान करेम बहू के रूप में, कोनो इज्जत कोनो प्रतिष्ठा हमर ना जाई। तो देखी गुरु भाई बहन, जबान जबान होला, ई ना कि कोई राजा बन गए, कोई सेठ बा अमीर बा तो अपना जबान से कुछ कह देवे, गरीब के मजाक उड़ा देवे, गरीब के बेकूफ बनावे। ऐसा गलती ना करे के चाही। जबान जबान होला, चाहे गरीब होखी चाहे अमीर होखी, जब जबान से कुछ निकल गए तो कोई के साथ गद्दारी ना करे के चाही। वो लड़की के दिल पर कितना चोट पहुंचल हुई, वो रात में जब पानी में खड़ा रहे तो कैसन बीतल हुई। वो राजा रहले, राजकुमार रहले, तो थोड़ा सा उनका से बर्दाश्त ना भइल पानी, आज रात भर खड़ा भइल, ओकरा ऊपर का बीतल हुई। कम से कम ओकर दुख दर्द समझे के चाही। आधा राजपटना तो थोड़ा सा भी कुछ मदद कर देते हैं तो वो लड़की के वो दिन ना देखावे के पड़ी उनका के, तो राजकुमार के वो लड़की वो दिन वो खातिर देखौली, अपन बदला ले ली। तो यह रहल हो कुंवारी लड़की के छकना पुत्र की कहानी। तो चली आज के कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।